हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन केमिस्ट्री की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन केमिस्ट्री के जो अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है एटम, तो सबसे पहले उसी की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह समूह जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन है चारों तत्वों में वो समान है, तो वो देखना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अपन को O माइनस F माइनस Na Mg+। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, तो टोटल कितने हो गए उसमें 9 हो गए। अगला दे रखा है फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9 होते हैं, एक नेगेटिव से 10 हो गया। ये यहीं से गलत है क्योंकि इन दोनों में एक में 9 आ रहे हैं, एक में 10, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, -2 चार्ज है उसके ऊपर, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। अगला देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, एक नेगेटिव चार्ज है, कितने हो गए 10। अगला चलते हैं अपन सोडियम पर। सोडियम में कितने होते हैं 11, ये भी नहीं है क्योंकि 2 में 10 आ रहे हैं, एक में 11 आ गया, तो ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। अगला चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8, एक नेगेटिव चार्ज का 9, फ्लोरीन में 9, एक नेगेटिव चार्ज का 10, ये भी नहीं है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो इसके अनुसार अपना लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, पर फिर भी अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 और 2 नेगेटिव चार्ज के कितने हो गए 10। एक फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, एक नेगेटिव चार्ज का कितने हो गए 10। सोडियम में कितने होते हैं 11, एक उस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो कितने हो गए 10 में से गए तो 11 में से गए तो 10। उसके बाद मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 गए कितने बचे 10, तो सारे में इलेक्ट्रॉन कितने इनमें 10 10, तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है 4th। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि फास्फोरस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अपन ने सीखा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे देखिए तत्व प्रदर्शन वाले टॉपिक में देखा था अपन ने कि जो प्रोटॉन होता है उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ वो क्या होता है, वो परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 15, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 15। देखिए 15 कौन कौन से में, फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में, मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से एक ऑप्शन होगा। अगला चलते हैं अपन। ठीक है, ऊपर ऊपर अपन ने देखा था, एक अपन ने देखा था कि जो भी तत्व होता है उस पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 15, तो देखिए 15 कौन कौन से में, फर्स्ट में थर्ड में, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल। तो अब ऑप्शन कौन कौन से बचे हैं, एक फर्स्ट बचा है और एक थर्ड बचा है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन उस दिन मैंने बताया था कि जो ऊपर जो तत्व के जो संख्या लिखी होती है वो उसकी अवोगाद्रो संख्या होती है या उसका द्रव्यमान होता है। वो किस किस का योग होता है, वो योग होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। ठीक है, N+P होता है वो। ठीक है, अब अपन को देखिए न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रोटॉन अपन को पता है कितने 15 है, और A बराबर क्या होता है N+P। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है न्यूट्रॉन, A को P में से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे अपने। A कितना है अपना यहाँ पर 32, 32 में से प्रोटॉन अपन को कितना है 15, घटा दीजिए 15 और में से 32 में से 15 के कितने बचेंगे 17, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 17। देखिए कौन से में 15 17 15, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है NO+ का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, मतलब जो NO+ है
यौगिक के उसके समान इलेक्ट्रॉन किसमें है। देखिए पहले तो NO प्लस में अपन इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। NO प्लस, N नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, लेकिन बट उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 में से ये कितने बचे 7, 7 और 7 कितने हो गए 14। तो जो NO प्लस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14। अब अपन को जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 उनमें देखना है कि किसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए O2 माइनस, ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16, और एक नेगेटिव चार्ज है उसका कितने हो जाएंगे इसमें 17, मतलब ये तो उसके सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला चलते हैं O2 प्लस पर, एक ऑक्सीजन में 8, 2 में कितने हो गए 16, एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से कम हो जाए, कितने बच गए 15, तो ये भी नहीं है। अगला देखिए NO, N में नाइट्रोजन कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, 8 7 कितने हो गए 15, मतलब ये भी नहीं है। बच्चा कौन सा लास्ट ऑप्शन, यही सही होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन का हम देख लेते हैं N2, नाइट्रोजन में एक में कितने होते हैं 7, तो 2 में कितने हो जाएंगे 14, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नाभिकों का त्रिक जो समन्यूट्रॉनिक है। अब अपन को समन्यूट्रॉनिक निकाल के देखना है 4 ऑप्शन में से कौन सा त्रिक है जिसमें चारों में न्यूट्रॉन समान है। देखिए अपन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं C614, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, जो अवोगाद्रो संख्या या उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से प्रोटॉन घटा देते हैं, ठीक है। 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा अपने लिए 8, ठीक है। यहाँ 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। 17 में से 19 गए तो कितने बचेंगे 8, ये लो फर्स्ट ऑप्शन समन्यूट्रॉनिक है। अपन अगले भी चेक करके देख लेते हैं है या नहीं है, ठीक है। 12 में से 6 के कितने बचे 6, 14 में से 7 गए तो 7, ये तो समन्यूट्रॉनिक नहीं है। 14 में से 6 के कितने बचे 8, 14 में से 7 गए 7, ये भी समन्यूट्रॉनिक नहीं है। 14 में से 6 गए कितने बचे 8, 14 में 7 गए कितने बचे 7, ये भी समन्यूट्रॉनिक नहीं है। समन्यूट्रॉनिक कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, जिनमें तीनों में न्यूट्रॉन कितने 8 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है, तो ये मैंने अपन को क्लास करवाई थी तब बताया था कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, परमाणु व आयन में किसका अंतर होता है। परमाणु व आयन में विन्यास का भी अंतर होता है, आवेश का और आकार सभी का अंतर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है Be9 बेरिलियम 9 ऑक्सीजन 18 क्लोरीन 37 में न्यूट्रॉन की संख्या है, मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, तो अपन को पता है न्यूट्रॉन सीधे से कैसे ज्ञात करते हैं, उसके द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन या परमाणु संख्या घटा दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना होता है 4 होता है, ये लो 4। तो 9 में से 4 के कितने बचे 5, 5 कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 18 में से 8 के कितने बचे 10, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लोरीन कितना होता है 17, 17 में से 37 के कितने बचे 20, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसी तरह से अपन को सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना, अभी पढ़ा था अपने परमाणु का आकार कितना होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और नाभिक का आकार होता है 10⁻13 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो मैंने इसको अपन को याद करने की ट्रिक भी बताई थी, यदि याद होता है तो सही है, नहीं तो उसे याद हो सकता है आराम से, GTC पेन, ठीक है। GTC के जस्ट नीचे पेन को लिख लेना है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी
गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अब अपन से पूछा है कि न्यूट्रॉन खोज किसने की? न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हो और वैसे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो मैंने जब पढ़ा रहा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था एटम, तब बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूक्लियन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न में से किसका आकार उदासीन परमाणु से धनात्मक आयन बनाता है? मतलब कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है फिर वो धनात्मक बनता है तो क्या होता है? मतलब किसके दौरान बनता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब बनता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है तब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन खोता है तब बढ़ता है, प्रोटॉन खोने पर बढ़ता है। तो अपन पता है उदासीन से धनात्मक बनता है, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन खोता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोने से। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति को प्रदर्शित करता है? मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सभी समान है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है NO+। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 8। 8 7 15। पॉजिटिव चार्ज है 15 में से कितने बचे? 14। ये लो फर्स्ट में 14। अगला देखिए कार्बन। ठीक है, एक कार्बन कितने होते हैं? 6। 2 कार्बन कितने हो गए? 12। 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 जुड़ जाएंगे, 12 और 2 कितने हो गए? 14। अगला देखिए CN-। कार्बन कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। 7 6 13। एक नेगेटिव चार्ज है तो कितने हो गए? 14। नाइट्रोजन 7 तो 2 में कितने हो गए? 14। ये लीजिए यही अपना आंसर है, क्योंकि ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है। अपन अगला सॉल्व कर देख लेते हैं एक बार। देखिए कार्बन में 6, नाइट्रोजन 7, 7 6 13 14। नाइट्रोजन N2 में 14 हो जाएंगे क्योंकि 7 7 14। और एक ऑक्सीजन कितने होते हैं? 8। 2 में कितने हो गए? 16। 16 और 2 18। ये तो नहीं है। इधर देखिए 7 दूनी 14। एक नाइट्रोजन 7, 2 में 14। इधर देखिए ऑक्सीजन में 1 में 8, 2 में 16, 16 और 1 17। ये भी नहीं है। ये एक कार्बन में 6, 2 में 12, 12 और 2 14। इधर देखिए एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16 और 1 17। ये भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नाभिक के आकार की कोटि। नाभिक के आकार की कोटि होती है वैसे किसमें मापा जाता है? उसे मापा जाता है थर्मोमीटर में। ये अपन ने क्वेश्चन के अपन ने क्लास की थी, उसमें फर्स्ट में पढ़ा था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कि निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए जिनमें इलेक्ट्रॉन समान है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले CH3+। ठीक है, कार्बन कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 3 में कितने? 3 6 3 9। एक पॉजिटिव तो 9 में से कितने बचे? 8। H3O+। एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 तो 3 में कितने हो गए? 3। एक ऑक्सीजन कितने होते हैं? 8। 8 3 11। 11 एक पॉजिटिव साइन है तो 1 चला गया, 11 में से कितने बचे? 10। अगला NH3। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। एक हाइड्रोजन में 1 तो 3 में कितने हैं? 3। 7 3 10। एक कार्बन कितने होते हैं? 6। 3 हाइड्रोजन के 9। एक नेगेटिव साइन वाला 10। तो देखिए इसमें 8, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10। तो अपन को ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट व सेकंड। फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 10 है। नहीं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बी फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में 8 है, सेकंड में कितने? 10। ये भी नहीं है। ठीक है, सी देखिए, सी में दे रखा है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में 8, सेकंड में 10। ये भी नहीं है। थर्ड डी दे रखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 10। ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि कार्बन में
न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। कार्बन परमाणु का क्रमांक कितना है 6। न्यूट्रॉन अपन पता कैसे ज्ञात कर देते हैं, जो उसका द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। 12 में से 6 के कितने बचे 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कैल्शियम के नाभिक में है, नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, ठीक है। तो ये 20 और 40 तो अपन निकाल लेंगे। इसका प्रोटॉन तो कितने आ जाएंगे, यही हो गए 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 20, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं अपन को, तो 40 में से 20 गए तो 20, मतलब 20 तो प्रोटॉन है 20 न्यूट्रॉन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका राइट आंसर है, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।